हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सो ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक को कवर कर रही है जो सभी का फेवरेट है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, साइंस। कई बार ऐसा होता है, ये इंटरेक्शन हम फील करते हैं जैसे यूनिवर्स हमसे बात कर रहे हैं, जैसे हमारे डीएम या पार्टनर हमसे बात कर रहे हैं, या इटसेल्फ कोई आने वाली न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका साइंस है। बट 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 एक पॉइंट है जो हम कंसिडर नहीं करते। मान लीजिए साइंस हो गए जैसे 1111, कोई फैदर दिख जाना रेड कलर का, वाइट कलर का, या कोई ऐसा कपल वीडियो दिख जाना ऑनलाइन, या फिर अपने ही पार्टनर का नेम दिख जाना, और अदर थिंग्स हो गई, ये सब दिखते रहना। तो ये कई बार हमारा खुद का इल्यूजन भी होता है। मैं ये एग्जांपल से आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी बात हुई अपने पार्टनर से आफ्टरनून में, और आप बहुत खुश लबी डबी एनर्जी में हैं, एंड नाइट टाइम कुछ आपको साइन दिख गया, 1111 दिख गया है। तब आपका माइंड क्या उसका कंक्लूजन निकालेगा कि यस, ही इज योर डीएम, यही है पार्टनर, इसके साथ अच्छी एनर्जी है, सब कुछ अच्छा है। अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए लड़ाई हुई है आपके आफ्टरनून में ही बिन किसी रीजन के, तो फिर आपका माइंड कैसे इस 1111 का आंसर निकालेगा? शायद ये डीएम नहीं है, या तो मेरी कोई गलती है, मैं ओवर गिविंग में हूँ, या फिर ये मेरे डीएम ही नहीं है। आई थिंक सो ये 1111 का मीनिंग है कि लाइफ में चेंज आ रहा है, ये नया पर्सन आएगा। या फिर आप इसे देख लीजिए, आपको 444 से 2 वीडियो आपके सामने आती है। एक वीडियो ऊपर है जिसमें लिखा हुआ है आपका रियूनियन होने वाला है, आप अच्छे हैं, और 444 मेंशन है। नीचे सेम 444 के साथ एक वीडियो है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, अब डार्क फेज आने वाला है। आपका माइंड क्या सिलेक्ट करेगा? फर्स्ट वाली ऑब्वियसली है, काफ़ी सही सोच फर्स्ट वाली ही सिलेक्ट कर लेंगी, क्योंकि शायद वो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि आज तो लड़ाई हुई है, बट पहले तो अच्छा था ना, शायद ऐसे ही लड़ाई हो गई हो, क्या पता ऐसी ही कोई बात हो गई हो, है ना जी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको ही रियलाइजेशन हो जाए इस ट्रिगर से। तो यहाँ पर आपका माइंड स्टोरी क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो 1111 का दिखना डिवाइन का कोई इंडिकेशन हो कि ऐसा आप अपने इनर वर्क पे ज़्यादा वर्क करो, या फिर सोल पर्पस में कुछ ग्रोथ लाओ। जो हम 144 केवल डीएम के साथ कनेक्ट करते हैं ना, 144 नंबर दिख गया है तो मैं मतलब डीएम याद कर रहे हैं। डीएम ये एक यूनिवर्सल नंबर है। कई बार 144 आपकी चक्रा अलाइनमेंट भी दिखाता है, क्योंकि ये नंबर हमारे चक्रास के साथ भी बहुत अलाइन है। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, हम इसे डीप में समझने की कोशिश करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे चक्रास के साथ अलाइन है, जो कि इंडिकेट करता है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशंस हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपके लिए 1111 का एक एग्जाम्पल लिया, कई बार ऐसा आपके साथ भी होता है डे टू डे लाइफ में कि आप अपने माइंड से कैलकुलेट। और ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप साइंस, ऑब्वियसली ये डिवाइन हमसे बात कर रहे हैं, यूनिवर्स हमसे बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम उसे इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? हाँ जी, आपको पता चल गया ये आपका एक कनेक्शन है जिसकी एनर्जी ऐसी है, और ये आपको ग्रोथ में हेल्प करेगी, बस उससे ज़्यादा नहीं। बट हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। तो क्या होगा, अगर वो पर्सन अच्छा बिहेव कर रहा है और अब आपको कंफर्ट जोन फील हो रहा है, तो आप खुद से ही एनालाइज करने लग जाओगे, शायद पहले गलत तो नहीं मिला था साइन, अब ये यही तो नहीं है पर्सन, मैंने तो नहीं कैलकुलेट किया गलत, अब भी देखो साइन मिला है, आज मुझे एक कपल दिखा है, फोटो दिखी है, और ऐसे ही कुछ दिखा है, जबकि शायद उसका इंडिकेशन कुछ और था। आपको 500 साइन मिल गए होंगे, फिर आप लाइक एक और साइन डिवाइन, बस रात तक एक और साइन, कुछ नहीं, बस एक एक साइन और, 1111 दिखा दो कि यही मेरा डीएम है। एंड जब आप इस एनर्जी में होते हो, इल्यूजन, खुद से ही इल्यूजन ला रहे हो, क्योंकि हम अपनी ही इमोशंस में डूब गए हैं, अपने ही वर्क में डूब गए हैं, जो हमारा पर्पस है उसमें नहीं, अपने आप में।
घूम डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, उससे क्या होगा? आप ऐसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे टैरो रीडर या ऐसे किसी रीडिंग कराते हो किसी से भी, चाहे आकाशिक हो क्या हो, आपको इल्यूजन में ही डालती है और फिर आप कहोगे कि सब टैरो रीडर एक जैसे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी लो है। कई बार आपको ऐसे एनर्जी वाइज मिल जाते हैं और कई बार आपकी हीलिंग इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी डीप हो जाती है और आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आपको एक परफेक्ट हीलर गाइड मिल जाता है जो आपको एकदम से उस इल्यूजन से निकाल देता है। तो इसीलिए आप देखिए आपका माइंड क्या बोल रहा है, आपकी सोल क्या बोल रही है। क्या आप एक ही साइन को 10 बार मांगने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपके जो साइन मिल रहे हैं कि आप उसे एक ही जगह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? आपको चलते हुए एक 555 नंबर दिखा, उस समय आपके माइंड में क्या था, प्लस आपका सिनेरियो क्या था, वो भी देखना होता है। क्या होता है कि कई बार सुना होगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा था बस वो देख लो, बट आप किस स्टेट में थे? आपके माइंड में पूरा टाइम डीएम ही है। अब तो कोई सा भी साइन दे दो, सब डीएम से ही कनेक्टेड है। 555 दे दो, 11 दे दो, या 22 दे दो, 0 दे दो, सभी डीएम है, उन्हीं से ही कनेक्टेड है। नहीं, कई बार हम किसी एक ऐसे वर्क में होते हैं जहाँ पे एक झटके से आपको गाइडेंस मिल रही होती है, बट हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। सो ये साइंस आपके लिए, इसलिए भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसका रीज़न क्या है? आप हीलिंग तो कुछ नहीं कर रहे हो। आज आपने एक मंत्र जाप कर लिया, हीलिंग हो गई। आपने साइन देख लिया 1111, आप डबल हैप्पी, यस डीएम तो बस हमारे ही हैं, हमारा कनेक्शन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, दैट्स इट। नेक्स्ट डे आपने हीलिंग की नहीं, अब आप फिर से वेट कर रहे हो कि कोई वीडियो आ जाए। कोई वीडियो है या नहीं है, इंटेंशनली नहीं, इंटेंशंस नहीं है, बट सबकॉन्शियस में चल रहा है। शायद कोई वीडियो यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग चल रही है कंटिन्यू, कि शायद कुछ साइन तो मिलेगा ही, गाइडेंस तो मिलेगी ही। तो गाइडेंस क्या मिलेगी जब आपने काम नहीं किया? मान लीजिए आप एक लेवल, एक स्टेयर पे खड़े हो गए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे आंसर 3 स्टेयर्स ऊपर के मिल जाए या उससे ऊपर के मिल जाए। आज जो हीलिंग वर्क है कंटिन्यू लगने वाली चीज़ है, कंटिन्यू। इट्स लाइक फ्यूल। जैसे आपको व्हीकल चाहिए, व्हीकल के लिए फ्यूल होता है, वैसे ही आपकी बॉडी आपकी सोल के लिए एक फ्यूल की तरह है। तो इस इल्यूजन से बचने के लिए अपने आप को देखिए, आपका माइंड और बॉडी कहाँ किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है, कैसे आप एक्ट करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब बस इन साइंस में ही उलझे रह जाएं, आपको फेदर्स भी दिखे और आपको अच्छे साइंस नंबर्स भी दिखे, बट आपकी लाइफ में कुछ वैसा दिखे ना। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो कई बार आपको जब साइंस दिखते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड भी पे करना होता है। कुछ अच्छे के लिए दिखा है, आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। मान लीजिए आपको साइन दिखता है 444 और वहाँ पे लिखा है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, और आप एक फॉर्म भरने जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। यस, वो उस समय साइंस सारे अलाइन हो रहे हैं। आपको पता नहीं था, आपने घर आके चाहे सर्च किया हो 444 का मीनिंग, जैसा भी आपके साथ है, एंड देन आपने जॉब का एग्जाम नहीं दिया, आप फॉर्म लेने गए हो लेकिन कंप्लीट भरा नहीं, अब आपको 444 दिख रहा है, यस स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आप उसे इल्यूजन में ना कि यस स्टेबिलिटी इसी जॉब से दिखेगी, कैसे दिख जाएगी जब आप एग्जाम नहीं दे रहे हो या फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो, कंप्लीट नहीं कर रहे हो, राइट? आप अगर वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और उसमें एफर्ट्स भी लगा रहे हो और आपको साइंस दिख रहे हैं, ये एक रियल मायने में डिवाइन और यूनिवर्स की टॉकिंग होती है। अदरवाइज तो आप बस एक इल्यूजन में अपने आप को लाइक हैप्पी पॉजिटिविटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी में घेरे हुए हैं। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। तो इस इल्यूजन से बचें और डिवाइन से कनेक्टेड रहें, इनर वर्क अच्छे से करते रहें और आगे बढ़ते रहें।